ट्रांजेक्शन की एक और वीडियो में आज के वीडियो में देखो हम डिस्कस करने वाले हैं जो हमने बैंक निफ्टी में ट्रेड्स किए हैं, निफ्टी में ट्रेड्स किए, 3 से 4 हमारे सेटअप्स बने थे। तो सारे सेटअप्स एक्सप्लेन करूंगा और आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो कि मार्केट इतना बड़ा मोमेंटम दे सकता है। देखो मैंने आप लोगों को एक वी शेप रिकवरी टाइप का एक सेटअप समझाया है, बहुत बार एक ये कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर किया है। मार्केट वी शेप रिकवरी कब देता है? जब मार्केट एक अप ट्रेंड में हो और एक सॉलिड पैटर्न आप लोगों को ऊपर से मिल जाए, तब मार्केट वहाँ से एक वी शेप रिकवरी देता है। ठीक है, तो इसको भी डिस्कस करेंगे लास्ट में। तो पहले सेटअप का एनालिसिस समझ लेते हैं, पहला सेटअप हमारे किस बिहाफ पे था। देखो बिल्कुल सिंपल सेटअप था। मार्केट हमारे सपोर्ट एरिया तक आया था। देखो देखो कल भी मार्केट यहाँ पर सपोर्ट फेस कर रहा था, इसी लेवल पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा था। आज मार्केट ने सेम लेवल पे गैप अप खुल के सपोर्ट फेस किया, कैंडलस्टिक का कंफर्मेशन दिया। अब देखो ट्रेंड तो ऑलमोस्ट गैप अप हुआ है, तो ट्रेंड क्या है? बुलिश है। भले ही मार्केट रिटेस्ट करने आया है, ब्रेकआउट के बाद रिटेस्ट करने से एक कंफर्मेशन के साथ हम जा सकते हैं। इसीलिए बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन था कि हमने यहाँ पर डबल कंफर्मेशन क्यों नहीं लिए। ठीक है, तो यहाँ पर सेम कैंडलस्टिक से कंफर्मेशन, दोनों कैंडल सेम है, सेम कैंडलस्टिक से सपोर्ट एरिया पे कंफर्मेशन, सीधा सीधा हमें यहाँ तक का टारगेट मिल गया ईजिली। ठीक है, अगर आप इसमें डबल बॉटम भी फाइंड करने का कोशिश करते हैं तो यहाँ कहीं से आप डबल बॉटम या फिर कप एंड हैंडल स्ट्रक्चर भी ऑलमोस्ट आप यहाँ से ड्रॉ करके रख सकते थे। ऊपर क्लोजिंग टाइप मिला है, तो कप एंड हैंडल टाइप कुछ भी आप लगा लो, बस आपको एक परफेक्ट स्टॉप लॉस मिलना चाहिए। इस परफेक्ट स्टॉप लॉस हमारा इस सेम कैंडलस्टिक के थोड़ा सा नीचे ही था। आप इजीली हमें ये टारगेट मिला। सेकंड ट्रेड हमारा जो था, ऊपर से देखो, अब वी शेप रिकवरी में आपको ये भी एक कन्फ्यूजन आएगा कि देखो यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग तो नहीं, पर एक अच्छा पैटर्न बन रहा है। ठीक है, अच्छा पैटर्न, मार्केट अप ट्रेंड में है, अप ट्रेंड के बाद एक रेजिस्टेंस बनाता है, दूसरा रेजिस्टेंस बनाता है, सेम वहाँ पर एक मदर वेव टाइप से कंफर्मेशन देता है और मार्केट को टारगेट देना चाहिए था, डेफिनेटली यहीं से देना चाहिए था। ठीक है, जब भी मार्केट एक हायर हाई फॉर्मेशन करता है, ध्यान से सुनना, बहुत पहले का टॉपिक है, वापस से रिकवर कर रहा हूँ इसको। ठीक है, और जब भी मार्केट हायर हाई करता है और हायर हाई बनाना बंद कर देता है, मतलब हर बार मार्केट एक नया हाई बना रहा है, देखो 1 2 3 4 हर बार हाई बना रहा है। अगर बाद में हायर हाई बनाना बंद करेगा तो क्या होगा? सीधा सीधा जो बायर्स थे वो वीक हो जाएंगे। बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट है। अगर बायर्स वीक होंगे तो पुट साइड की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है हमें, और मार्केट पुट साइड में गिरेगा। अगर बायर्स वीक है, या तो मार्केट वहाँ से साइडवेज हो जाएगा, या वहाँ से अपॉर्चुनिटी किसी भी साइड की दे, बट मिलेगी डेफिनेटली। ठीक है, बाइंग साइड तो अच्छी खासी बाइंग हो चुकी है, बट रिवर्सल में हमें अच्छे ट्रेड मिलेंगे और शार्प मोमेंटम मिलेंगे एक ऑलरेडी रैली होने के बाद। ऐसे ही सेम एक्सपेक्ट हमने यहाँ से किया था, बट यहाँ से मार्केट ने टारगेट नहीं दिया। मार्केट ने यहाँ से एक देखोगे डबल टॉप बना के हल्का सा गिरा भी है, ऑलमोस्ट इसके प्रीमियम भी हल्के फुल्के इंक्रीज़ हुए हैं, बट इतना खास मोमेंटम हमें इसमें नहीं मिला। इस ट्रेड में हमें कोस्ट टू कोस्ट और थोड़े से एसएल के साथ, देखो यहाँ पर जैसे ही मार्केट ने क्लोज किया था ना, थोड़ा बहुत हमारा लॉस था, तो उसमें हमने ट्रेड को कट किया था। ठीक है, बाद में इस ट्रेड को मैनेज भी किया है, इसी ट्रेड में मैंने सेम स्ट्राइक प्राइस को 2 बार ट्रेड किया है। ठीक है, अब यहाँ पर देखोगे कुछ भी नहीं है, मार्केट इस लेवल का ब्रेकआउट आया, रीटेस्ट आया, मोमेंटम दिया, और मोमेंटम के बाद अगेन एक रैली है। ठीक है, हायर हाई फॉर्मेशन है। ठीक है, और हायर हाई बनाना बंद किया है, वहाँ से एक हमें प्राइजेक्शन का चार्ट पैटर्न मिल गया, नीचे क्लोजिंग मिल गई, सीधा सा हमारा वही हैंडल का स्टॉप लॉस टारगेट जो भी हमें पहला मिले, जो ये कप होता है, ये हमारा टारगेट हैंडल का स्टॉप लॉस 1:2 का ईजी ट्रेड होता है। बाकी मार्केट ने एंट्री करते ही सीधा सीधा 40-50% का सीधा रिटर्न दे दिया। ठीक है, तो ऐसे सेटअप्स को ट्रेड करोगे, आपको देखो पता क्या चीज़ है। अब मेरे को ये नहीं पता था इतना बड़ा मोमेंटम देगा, बट मेरे को इतना पता था शार्प मोमेंटम आता है एक रैली के बाद, वी शेप रिकवरी जब भी करता है, ये एक्सपीरियंस बताता है आपको। ठीक है, भले ही यहाँ से ट्रेड ना दे, देखो यहाँ भी मैं पुट साइड के लिए ट्रेड आप लोगों को बताया था, ये एरो डाल के बताया था ना। अब आप सेम वे में यहाँ पर देखो, एक बार निफ्टी में भी ऑलमोस्ट हमने एक ट्रेड को बताया था, ये यहाँ पर भी एक, यहाँ निफ्टी में तो और भी अच्छा था। देखो मार्केट ने एक हाई बनाया, अगेन एक हाई बनाया, अगेन एक हाई बनाया, अगेन एक हाई बनाया, फिर एक हाई नहीं बना पाया, यहाँ से वो कन्फर्मेशन। ठीक है, और यहाँ से टारगेट, इसमें भी कुछ हल्के फुल्के प्रीमियम इंक्रीज़ हुए हैं। सिंपल है कॉन्सेप्ट, हर एक क्लियर है। अब आपको समझ में क्या नहीं आया वो मेरे को बता देना। किसी भी टॉपिक में कोई भी आपको दिक्कत है तो वो मेरे को बता देना। अगर आप यहाँ से देखोगे, यहाँ पे कप एंड हैंडल नहीं, यहाँ से एक्टिव होगा आपका डबल टॉप, जो यहाँ पर हमारा एक्टिव हुआ था ना, सेम ट्रेड यही है भाई, कुछ भी नहीं है। ये देखो यहाँ पर हमने ट्रेड एक्टिव किया था इसी डोजी पे, और यहीं पर भी इसी डोजी पे ट्रेड एक्टिव होता है, यही हमारा स्टॉप लॉस होता और वही हमारा टारगेट जो मिलता वो एक्सपेक्टेड है। ठीक है, आई होप आज के ट्रेड्स आप लोगों को अच्छे लगे होंगे, पसंद आए होंगे, क्योंकि बहुत प्यारे और बहुत सिंपल ट्रेड्स थे आज के। ठीक है, बाकी
अगर आपको कोई भी ट्रेड समझ में ना आए, समझ में ना आने का मतलब क्या है, आप भी वही सेटअप ट्रेड कर रहे हो, मैं भी वही सेटअप ट्रेड कर रहा हूँ, आप लॉस मेकिंग हो, मैं प्रॉफिटेबल हूँ, तो कैसे हूँ आपको देखो, मैं डब्लू ट्रेड कर रहा हूँ, तो कौन कौन से डब्लू में ट्रेड कर रहा हूँ और कौन कौन से आपको ट्रेड नहीं करने चाहिए, ये आप खुद मेरे से पूछोगे तब मैं आप लोगों को बताऊँगा। ठीक है, बाकी ये चीज़ें आपको खुद एक्सपीरियंस करनी पड़ेंगी। रिस्क मैनेजमेंट, पोजीशन साइजिंग कब करना चाहिए, कैपिटल आपको कम यूज़ करना चाहिए, कैपिटल कब आपको ज़्यादा यूज़ करना चाहिए, ये सब आपको खुद से एक्सपीरियंस। अब मार्केट को 6 महीना दो, आपको समझ में आने लगेगा, हाँ भाई ये तो सही काम कर रहा है, ये गलत काम कर रहा है, वही सेटअप है, वही डब्लू है, वही कप एंड हैंडल है। देखो इतनी सिंपल चीज़ यूज़ कर रहा हूँ, अगर आप खुद से देखो, मैं ये नहीं बोल रहा कि आप मेरे को पैसे देकर मेरे से ही सीखो, मैं खुद ही हमेशा देखो, जिसके पास पैसे नहीं है उसको सिर्फ मैं एक ही चीज़ बोलता हूँ, अगर किसी के पास पैसे हैं तो थोड़ा सा एफर्ट डाल के आप ज्वाइन कर सकते हो, अदरवाइज मत करो। आपके पास टाइम है, देखो किसी के पास टाइम होता है, किसी के पास पैसा होता है, अगर आपके पास टाइम है तो 6 महीने से 1 साल दो, 4 से 5 सेटअप पकड़ो, उन्हीं को ट्रेड करो, उन्हीं के प्रोज एंड कॉन्स निकालो, कब सही काम कर रहा है, कब गलत काम कर रहा है, ये चीज़ें आप सीखो। पहले सबसे बेसिक चीज़ें यही हैं। उसके बाद क्या सीखना है, कोई भी सेटअप पकड़ दो, अच्छे सेटअप पकड़ो जो दिन में आपको 1 से 2 ट्रेड दें। ठीक है, उसके बाद आप सीखो रिस्क कैसे मैनेज करते हैं। हाँ मैंने ट्रेड ले लिया, प्रॉफिटेबल ट्रेड तो हो गया, अब इसको मैं कैसे ट्रेड करूँ, अब इसको कैसे ट्रिल करूँ। अब बहुत से लोग देखो, मुझे पता है बहुत से लोग ट्रेड करते हैं, एक अच्छे डायरेक्शन में बैठ भी जाते हैं, ठीक है, अच्छे डायरेक्शन में, उसको प्रॉफिट बुक करना नहीं आता, सबसे मेन दिक्कत यहाँ आती है। फिर प्रॉफिट बुक करो, सिंपल कॉन्सेप्ट में प्रॉफिट बुकिंग में मेरा कॉन्सेप्ट सबसे बेस्ट लगता है मेरे को। जैसे ही आप लोगों को एक रिटर्न मिले स्पेसिफिक अमाउंट में, 10% का रिटर्न मेरे को लगभग हर ट्रेड में, 99% मेरे को हर एक ट्रेड में जो भी सेटअप उसमें मेरे को 10% का रिटर्न मिल जाता है। किसी भी ट्रेड में एंट्री करता हूँ उसमें प्रॉफिट मिलता है, 10% मिनिमम मिलता है। उसके बाद ट्रेडिंग स्टार्ट कर दो। एक्सपायरी नहीं है तो 50%, एक्सपायरी है तो 70%। 10 लोट ले रखे हैं, एक्सपायरी नहीं है तो 5 बुक कर लो, एक्सपायरी है तो 7 लोट बुक कर लो। 3 लोट से फिर जितना मर्जी उसको होल्ड करे रखो, ठीक है। और उस 3 लोट का भी स्टॉप लॉस एक ऐसे पॉइंट पे लगा लो, अब आप यहाँ पर प्रॉफिटेबल आ गए और यहाँ पर आपका पहले स्टॉप लॉस था, ठीक है। तो यहाँ से स्टॉप लॉस अपना स्विंग पे यहाँ कर लो। ये देखो इंपॉर्टेंट लेवल था, इसके नीचे अगर मार्केट यहाँ भी आ गया तो मैं इसको काट दूंगा ट्रेड, उन 3 सेटअप्स को, मतलब तो 3 लोट्स बच गए उनको, 5 लोट्स बच गए उनको। बिल्कुल सिंपल ईजी है, ऐसे स्टेप्स को फॉलो करो। बाकी अगर आपको किसी को सीखना है, कॉन्टैक्ट नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन में है, कॉन्टैक्ट करो, बात करो, समझ में ना आए हर एक टॉपिक, हर एक क्वारी क्लियर करो यार, तब आपको ट्रेडिंग आएगी। सीखो, कुछ सीखो, आप सीखो, किसी अपने दोस्त से सीखा हो, ठीक है। ये सब चीज़ें हैं, दोस्त के साथ करोगे, 2 बंदों का दिमाग लगेगा तो और भी मज़ा आएगा आप लोगों को, ठीक है। बाकी वीडियोस कैसा लगा, एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर करके जाना। धन्यवाद दोस्तों।